मेरी वकालत से सेटिस्फाई हैं? मजा आ रहा है? केस लड़ रहा हूं मैं तो, है? आपका भी केस लड़ूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है? तैयार हैं आप? देखिए, कामयाब आदमी में और नाकामयाब आदमी में बहुत ज्यादा फर्क, ये बात नोट करके ले जाइए। कामयाब आदमी में और नाकामयाब आदमी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ये बात आप नोट करके ले जाइए। कुछ चीजों को अगर आप सुधार लेंगे तो आप भी कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ेंगे, ये मेरा वादा है, ऐसा मेरा बिलीफ है। मैं क्या करूं, मेरा विश्वास ही नहीं टूटता, मेरा विश्वास ही नहीं टूटता। हर आदमी में मुझे कैलिबर दिखता है, हर आदमी मेरे को धुरंधर दिखता है। मैं गलत सोच रहा हूं? हर आदमी में पोटेंशियल है। एक बात पूछूं मैं आपसे, आज आप सुबह अमूमन 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, अगर आप 5 बजे उठना शुरू कर देंगे तो कोई जलजला आ जाएगा। कामयाब आदमी और नाकामयाब आदमी में क्या फर्क होता है, मैं वो समझाना चाह रहा हूं। अमूमन आदमी 7 बजे 8 बजे उठता है, अगर कोई व्यक्ति 5 बजे उठना शुरू कर दे तो कोई जलजला आ जाएगा। आप दिन भर फील्ड पे रहे, अपने काम पे रहे, अगर आप शाम को जाके टीवी के सामने 2 घंटे नहीं बैठेंगे तो कोई जलजला आ जाएगा। आप शाम को सो गए, सुबह को उठे और सुबह को आपने न्यूज़पेपर उठा के पढ़ा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई जलजला आ जाएगा। नाकामयाब व्यक्ति ये सारे काम करता है और कामयाब व्यक्ति इनमें से कोई काम नहीं करता। माय डियर, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग आपको जीरो से हीरो बना सकती है। इस बिजनेस के अंदर थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? आज से 13 साल पहले मैंने इस बिजनेस का सफर शुरू किया। अगर 13 साल पहले सफर शुरू नहीं करता तो ये 13 साल बीतते नहीं बीतते। आज कामयाबी के साथ बीत रहे हैं और इसके बगैर कामयाबी के बिना बीतते हैं। आज कामयाबी तो आपका जो सफर है, आज आप भी एक सफर का डिसीजन ले चुके हैं। इस सफर को पूरा करिए और इस स्टेज तक लेकर के आइए। साथ आपके चैंपियन क्लब खड़ा हुआ है, न्यूट्रीवर्ल्ड खड़ा हुआ है। माय डियर, एक शानदार जर्नी को जी करके आया हूं, बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस किया है। अपने बेटे के बर्थडे का सैक्रिफाइस किया है, अपनी बीवी के बर्थडे का सैक्रिफाइस किया है, अपनी एनिवर्सरी का सैक्रिफाइस किया है, अपने रिश्तेदारों की शादियों का सैक्रिफाइस किया है, बहुत सारे सैक्रिफाइस किया है। क्या कोई फर्क पड़ा? क्या कोई फर्क पड़ा? क्या कोई फर्क पड़ा? आवाज आनी चाहिए। क्या कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ा, फर्क पड़ा। इन 13 सालों में बहुत बड़ा फर्क ये पड़ा है कि पिछले साल मैं अपने पूरे परिवार के साथ 10 दिन के ट्रिप पे था, साउथ इंडिया घूम रहा था मैं, और इस साल मैं अंडमान निकोबार प्लान कर रहा हूं। ये फर्क पड़ा। ये आपके जीवन में ये फर्क पड़ सकता है, आपके जीवन में ये घटना घट सकती है। मेरे दोस्त, आप यहां पर सैक्रिफाइस करना शुरू करिए। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, दिवाली से पहले, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं कह ही दूंगा, एक व्रत आता है, आता है करवा चौथ का। ये नेशनल डिजीज है क्या? हम लोग मीटिंग प्लान कर रहे थे इसलिए ध्यान आ गया। दिवाली से पहले एक व्रत आता है, करवा चौथ का व्रत। ये नेशनल डिजीज है, ये नेशनल डिजीज है। एक बार मैं फील्ड में था, मैं अपनी बीती बता रहा हूं आपको। एक बार मैं फील्ड में था और मैं थोड़ा लेट हो रहा था। मेरी वाइफ का मेरे पास फोन जाता है, बोला आज के दिन आपको घर पर होना चाहिए। मैंने कहा क्या बोला? बोले आज के दिन हर आदमी को घर पर होना चाहिए। मैंने कहा सोच लो, हर आदमी को? बोले बिल्कुल सोच लिया, आज के दिन हर पति को घर पर होना चाहिए। मैंने कहा फिर एक बार सोच लो। बोले मैंने सोच लिया। तब मैंने बताया कि पाकिस्तान बॉर्डर पे जो हमारी सेना खड़ी है,
अगर उनकी बीवियां भी आज के दिन उनको करवा चौथ का व्रत मनाने के लिए घर बुला ले तो पाकिस्तान किसी को मनाने देगा? पाकिस्तान किसी को मनाने देगा? मुशर्रफ नवाज शरीफ किसी को मनाने देंगे? जो ट्रैफिक पुलिस में जो हमारे लोग खड़े हुए हैं दिवाली के दिन, अगर वो सब अपना करवा चौथ मनाने घर चले जाएं तो व्यवस्था कैसी हो जाएगी? अगर हमारे पुलिसकर्मी दिवाली के दिन सारे चौक चौराहे थाना पुलिस छोड़ के घर चले जाएं करवा चौथ मनाने, तो घटनाएं क्या घटेंगी? क्या घटेंगी? क्या घटेंगी? आपको अंदाजा भी नहीं है। वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, साला हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। तैयार हैं? एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? शाम को घर पे मार भी पड़ सकती है इस बात के लिए। मेरी बातें बड़ी कड़वी होती हैं लेकिन तर्कपूर्ण बात है ना। आर यू एक्साइटेड? तो उन लोगों को बुलाया जाए जो करवा चौथ मनाने उनकी ड्यूटी है, तो हमारी भी ड्यूटी है भाई। हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो सब लोग अपनी ड्यूटी निभाएंगे। मैं आपको एक खबर दूं, एक अच्छी खबर, एक अच्छी खबर दूं। 20-20, 30-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए लोग अपने घरों से दूर 40-40 दिवालियों को कुर्बान कर देते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। 20-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए लोग 40-40 दिवालियों को अपने घर से दूर कुर्बान कर देते हैं। मैं तो आपसे 2-3 दिवाली की बात कर रहा हूं। तैयार हैं? तैयार हैं 2-3 दिवाली को कुर्बान करने के लिए, 2-3 करवा चौथ के व्रत को कुर्बान करने के लिए? एक्साइटेड? तैयार हैं? अगर आप आज ये त्याग नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ियां पश्चाताप के आंसू रोएंगी, आपको माफ नहीं करेंगी मेरे दोस्त, आपको माफ नहीं किया जाएगा। आज ये पीड़ा, ये दर्द लीजिए जो आपको दिया जा रहा है। ये दर्द सिर्फ 3 साल लेना पड़ेगा और यहां चूक गए तो पीढ़ियां दर्द से जूझेंगी आपकी। ये बहुत सच और कड़वी बात है मेरे दोस्त, इसको भी डायरी में लिख के लेके जाना। पीढ़ियां आपकी दर्द से जूझेंगी और जूझ रही हैं। आम आदमी की लाइफ स्टाइल को आप देख रहे होंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि जो पिन है ना, हमारे बेटी की फीस की पिन, हमारे शादियों की पिन, हमारे रिश्तेदारी में जाने की पिन, वो आदमी कूकू को जिंदगी भर करना चाहते हो तो अभी जो कूकू हो रही है इसको कर लो, 3 साल में फ्री हो जाओगे। इट्स अ क्लियर? इट्स अ क्लियर? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? तो बुलाया जाए, नए लोगों को बुलाया जाए। ये लोग बड़े भारी भरकम लोग हैं। मैंने कहा प्लैटिनम तक का सफर इन्होंने तय किया है। जिन लोगों को अभी आपने सुना, और प्लैटिनम तक का सफर आपके कल की चिंता को खत्म करता है। यहां पे आप 30, 40, 50, 60, 70 हजार रुपए महीने बनाते हो, लेकिन जो इससे आगे की जो पिन है, प्लैटिनम पिन आपकी चिंता को खत्म करता है कल की, और एमरल्ड पिन आपकी भविष्य की चिंताओं का छुटकारा कर देती है। और वो आपको दिखेगा इस स्टेज पे जब वो लोग अपनी बातों को आपको बताएंगे, अपने जीवन की घटनाओं को आपको सुनाएंगे और आप कहानी समझ करके उनको सुनोगे। कहानी क्या? कहानी। उनके जीवन की घटनाओं को हम कैसे सुनेंगे? कहानी। तो आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? प्लीज ऑल एमरल्ड कम ऑन द स्टेज।
तैयार हैं? आपकी यस कम कैसे हो जाती है? अब तो रिकॉग्निशन बढ़ गई है ना। अब तो आपके पास मौका है एमरल्ड को सुनने का। अभी तक आप कल की चिंता करने वालों पे उनको सुन रहे थे, अब आप जो भविष्य की चिंताएं खत्म करके बैठे हुए हैं उनको सुनेंगे। जब आपकी कल की चिंता खत्म हो गई, कल की चिंता कैसे खत्म हो गई ये कंफर्म हो गया, तो भविष्य की चिंता आप खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है? पाल जी के लिए, अमरपाल जी कम ऑन द स्टेज, आइए। नमस्कार, कैसे हैं साथियों? सबसे पहले तो इस मंच के लिए मैं धन्यवाद करूंगा। इसने आज और अमित को बुला के दोनों लोग मेरी औकात बढ़ा दी। मैं अपने ग्रेट मेंटर डायमंड सर, अजय सर एंड विजय सर और हमारे ग्रेट डायमंड मिस्टर अमित सर जी के लिए जोरदार तालियां। मेरी जिंदगी का पूरा श्रेय है न्यूटी वर्ल्ड चैंपियन क्लब और ये ग्रेट डायमंड सर के लिए जाता है। आज मैं इनकी वजह से, इनके संघर्ष की वजह से मैं आज एमरल्ड पिन मैंने अचीव की है। और आज मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास वो शब्द नहीं सर के लिए मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं। कि आज मैं अंदर से इतना खुश हूं कि कैसे कहूं। शायद ये 6 साल पहले मिले ना होते और मैं मिला ना होता तो शायद मेरी जिंदगी उन्हीं लोगों के जैसे गुजरती जो कि हमारे बहुत सारे साथी आज गुजार रहे हैं। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए और 3 महीने के अंदर वो सारे लोग चले गए। लेकिन एक दृढ़ इच्छा और एक सपना, दीवानगी, प्रेम, अमीर बनने का सपना, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने का सपना, अपनी महंगी कार, एक महंगा घर, मुझे उन लोगों की कोई याद नहीं सताती थी। मैं उन तमाम लोगों से लड़ पाया और वो ताकत, वो हौसला हमारे डायमंड सर ने हमें दिया। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथियों, पैसा तो सब कमाते हैं, यहां पे बैठे हुए सभी लोग भी कमा रहे होंगे। दुनिया में, समाज में हर आदमी पैसा कमा रहा है। लेकिन हमारे डायमंड सर की एक सोच देखिए, चैंपियन क्लब फाउंडेशन की सोच देखिए कि हम अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, हम इस समाज के गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज इस हाल के अंदर अधिकतर लोग किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे। आज आपने देखा कि स्टेज पे कार अचीवर नहीं आ पा रहे हैं। आज जो भी कार अचीवर हैं वो सब के सब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी खुशी है कि ये बिजनेस समाज के हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए स्पेशल नहीं बनाया गया। हर आदमी यहां पे अपने आप को यहां पे कामयाब कर सकता है यदि वो अपने अपलाइन की बात, अपने मेंटर की बात, मीटिंग और सेमिनार
उसे बदल सकते हैं, उसे वो उड़ान मिल सकती है जो आज मैं महसूस कर रहा हूं। आज चैंपियन क्लब के माध्यम से चैंपियन क्लब लाखों दिलों की धड़कन बन चुका है। चैंपियन क्लब हिंदुस्तान के उन गरीब, मजदूर, बेसहारा और किसान परिवारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। माय डियर, इसमें हर आदमी अपने आप को सफल बना सकता है। मैंने इन तमाम चीजों को महसूस किया है, इसीलिए मैं अपनी बात को इस मंच के माध्यम से मैं आप कह पा रहा हूं। पैसे तो सब कमा रहे हैं दोस्त, लेकिन यह मंच लाखों लोगों को रोटी कमाने का मौका दे रहा है। अगर ये 6 साल पहले डायमंड सर मिले ना होते तो आज भी मैं अपने पापा के साथ खेतीबाड़ी का काम कर रहा होता। आज मेरे साथी जिन्होंने मुझे इग्नोर किया, आज वो या तो टुक टुक चला रहे हैं या तो रुद्रपुर में 10 से 20 हजार की नौकरी कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कह पा रहा हूं दोस्त, अगर आपके सपने हैं और अगर ऐसा सोच रहे होंगे तो ये चैंपियन क्लब आपका फ्यूचर प्लान करेगा। और ये आप देख रहे हैं, ये काफिला हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान के समाज के लिए वो कारवां इस मंच से शुरू हो गया है। शुरुआत में देखो, सफलता तो पहला कदम मुश्किल ही होता है दोस्त, मुश्किल ही होता है। सैकड़ों लोग आएंगे, मजाक बनाएंगे, तरह तरह से आपको टॉर्चर करेंगे। और मैं मानता हूं, मेरे डायमंड सर ने मेरे से कहा कि अमरपाल, सफलता का पहला कदम बहुत मुश्किल होता है और सफलता पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ेंगी, आपके जीवन में चैलेंज आएंगे। अगर ये सब करने के लिए और तैयार हो, झेलने के लिए तैयार हो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और आज मेरे साथ वही हुआ, सर जैसा जैसा बताते गए मैंने वैसा ही किया। मेरे से कहा तुम्हें यह काम करना है, मैंने ईट और बट नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। कोई बात ही जुबान पे नहीं आती है जी सर के अलावा। और आज जी सर की वजह से आज आप देख रहे हैं कि मैंने एमराल्ड पिन अचीव की है। मैं चाहूंगा एक बार हमारे डायमंड सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। अपनी टीम के लिए आप बुला लीजिए एक बार। बाकी मैं चाहूंगा चैंपियन क्लब फाउंडेशन और न्यूटी वर्ल्ड और ग्रेट डायमंड वहीं पे खड़े हो जाएं, लोग आ चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। वहीं पे बाकी हमारी टीम के जो भी कार अचीवर हैं, नेक्सॉन, अल्टो, रूबी, पर्ल, प्लेटिनम, प्लीज खड़े हो जाएं, वहीं से खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो गए? कोई रह तो नहीं गया? इनका चेहरा दिख रहा है क्या? ये अमरपाल जी हैं, पहचान लीजिए इनको। लेकिन सर एक बात कहना चाहूंगा। अरे बिल्कुल, जितनी बातें कहना चाहते हो कहिए। जिस तरह से हमारे डायमंड सर ने हमें एमराल्ड बनाने के लिए जो संघर्ष और त्याग किया है, आज इस हजारों की भीड़ के सामने मैं ये बात कहना चाहूंगा अपनी टीम के लिए, जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए, जिस तरह से सर ने मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए जो संघर्ष किया है, आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा अपनी टीम के लिए, अगले इवेंट तक यहां पे एमराल्ड और प्लेटिनम नजर आएंगे, ये मैं वादा करता हूं और कमिटमेंट करता हूं। ग्रेट, जोरदार तालियां होनी चाहिए अमरपाल जी के लिए, प्लीज। थैंक यू।